हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं मनोज कुमार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 2026 नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस में जो एडमिशन प्रक्रिया 2026 और 27 के लिए चालू होने वाली है, उसका रजिस्ट्रेशन हमें ऑनलाइन कैसे करना है और इसके लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ताकि समय पर हम सही तरीके से फॉर्म भर सकें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको अपने बच्चे की एक फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ में हो उसे आप PDF और JPG फॉर्मेट में स्टोर करके अपने मोबाइल, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें तब इसका यूज़ किया जा सके। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। इसका भी आप PDF और JPG फॉर्मेट में इसे आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही बनाया गया हो। जैसे जो नगर निगम क्षेत्र होते हैं उसमें नगर निगम के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। किसी हॉस्पिटल या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया बर्थ सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तीसरा है, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और अगर आप अपने बच्चे को RT यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल में भर्ती करवाना चाहते हैं, उसका जो एडमिशन है वो करवाना चाहते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर EWS सर्टिफिकेट और BPL का जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें खास ध्यान देने वाली बात ये है कि उसमें सही तरीके से डेट ऑफ इशू, जो आपका सर्टिफिकेट है उसको कब इशू किया गया है उसका जो डेट लिखा हो, उसका जो सीरियल नंबर है वो प्रॉपर सही तरीके से लिखा हुआ हो और आपका BPL कार्ड और EWS सर्टिफिकेट एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया हो, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा लिखा हुआ ना हो। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपना जो आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, या फिर अगर आप किराए में रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जिस भी बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उनके पेरेंट्स और बच्चे का जो आधार कार्ड है उसे भी आप PDF और JPG फॉर्मेट में स्टोर करके रख लें। और इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि उस आधार कार्ड में, उस डॉक्यूमेंट में नेम, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर हो तो उसे आप अभी से सुधरवा के रख सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो मार्च से अप्रैल के बीच प्रारंभ होगी। इस बीच आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको लास्ट 7 ईयर्स में जहां भी आपके ट्रांसफ़र हुए हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, उसकी पूरी जानकारी आपको वहां देनी होगी। और इसका जो रिकॉर्ड है आप अपने ऑफिस से अभी से निकलवा कर साइन करवा कर रख लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी सर्विस सर्टिफिकेट यानी कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए और अभी से अपने ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के रख लीजिए, ताकि समय आने पर आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी काम की जानकारी मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली काम की वीडियो के साथ। धन्यवाद।